किसी भी व्यक्ति के ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप एक गंभीर आरोप है और अतुल सुभाष की पत्नी ने ही उनके ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं कि अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप तलाक यानी डिवोर्स का प्रमुख आधार हो सकता है, क्योंकि वो क्रूएल्टी यानी क्रूरता के अंतर्गत भी आ सकता है। और अतुल सुभाष ने अब मैं आपको वो क्लिप शेयर करूंगा अभी आगे कि उन्होंने अप्राकृतिक यौन संबंध पर क्या बात रखी है जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पत्नी उनके साथ क्या करती थी, वो बात भी उन्होंने रखी है। लेकिन उस व्यक्ति की मनोदशा देखिए कि जो आत्महत्या करने जा रहा है, पॉइंट दर पॉइंट उसने अपनी सारी बात रखी है कि उसके ऊपर जो जो आरोप लगे उस पर भी बात रखी है, उनको जिन बातों से कष्ट हुआ है, और जो जज हैं फैमिली कोर्ट की उनके उन्होंने कैसा उसके साथ व्यवहार किया, और क्या जजेस के करप्शन की बात उन्होंने उठाई है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं, और दहेज के कानून के एक तरफा होने के ऊपर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं, और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज सारे चैनल्स पे वो ट्रेंड कर रहे हैं और सारे न्यूज़ सबके टाइमलाइन पर हैं, पर वो वास्तव में जीवित नहीं है, पर सबके चैनल्स पे वो ज़रूर ट्रेंड कर रहे हैं। अब अगली क्लिप आप उनको देखें। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। अब उन्होंने क्या कहा है अपने ऊपर लगे अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप के बारे में, वो देखें। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है, तो ज़रूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें। ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है, वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ-सफाई का कोई ख़्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या काँख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब-सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी, तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं, आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा।